वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है बख़ैर व आफ़ियत होंगे। पाकिस्तान बजट 2022-23 में डिफरेंट लॉज़ में चेंजेस आई हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में क्या क्या चेंजेस आई हैं थ्रू फाइनेंस बिल 2022। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द डेफिनेशंस। तो आपको यकीनन मालूम होगा कि सेक्शन 2 डेफिनेशंस का होता है। उसकी क्लॉज 33 में प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी सप्लाई की डेफिनेशन में ले लिया गया है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की तरसील, उसकी प्रोडक्शन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये अब सप्लाई की डेफिनेशन में आ गए हैं। क्लॉज 43A में टीयर 1 रिटेलर्स हैं, उसकी डेफिनेशन में इजाफ़ा किया गया है और अब अ पर्सन एंगेज इन द सप्लाई ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी और पार्ट्स देयर ऑफ, ज्वेलरी या उसके पार्ट्स की सप्लाई में जो शख्स या जो ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड होगी वो भी अब टीयर 1 रिटेलर में आएगी। यानी कि ज्वेलरी, उसके पार्ट्स, प्रीशियस मेटल्स और मेटल क्लैड विद प्रीशियस मेटल्स, ये भी अब टीयर 1 रिटेलर्स में आएंगे। और आपको याद होगा कि टीयर 1 रिटेलर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने सेल सिस्टम को FBR के पॉइंट ऑफ सेल के साथ कनेक्ट करें। तो अब ज्वेलर्स को भी कहा गया है कि आप FBR के सेल सिस्टम के साथ अपने सेल सिस्टम को कनेक्ट करें। देन सेक्शन 3 है स्कोप ऑफ टैक्स। In case of supplies made to unregistered person, further tax at the rate of 3% is charged in addition to general sale tax. एग्जिस्टिंग लॉ में ये है कि अगर आप सप्लाई करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो नॉर्मल टैक्स रेट के साथ उसके अलावा 3% फर्दर टैक्स भी लगाया जाता है। फाइनेंस बिल 2022 में अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई के साथ साथ ऐसे लोग जो कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है, वो भी अब फर्दर टैक्स उन पे चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग जो ATL में शामिल नहीं है किसी भी वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की या कोई और वजह है या किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से, उनको भी फर्दर टैक्स चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा एक और चेंज है कि इन केस ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ ऑनलाइन मार्केट प्लेस फैसिलिटेटिंग द सेल ऑफ थर्ड पार्टी गुड्स, द लायबिलिटी टू विदहोल्ड टैक्स ऑन द टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सच पर्सन at the rate specified in the column 4 against serial number 8 of the 11th schedule to the Sales Tax Act 1990 shall be on the operator of such marketplace। अब यहाँ ऑनलाइन मार्केट प्लेस या ई-कॉमर्स सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं और गुड्स उनकी अपनी नहीं होती, बल्कि वो गुड्स या सर्विसेज जो हैं वो किसी और की यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस सूरत में जो पेमेंट ऑफ टैक्स की लायबिलिटी है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की होगी या उस फैसिलिटी की होगी जो मार्केट प्लेस को रन कर रही है। स्कोप ऑफ टैक्स सेक्शन 3 में फर्दर हम देखते हैं क्या चेंजेस आई हैं। फॉर रिटेलर्स अदर दैन टीयर 1, टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 3000 पर मंथ वेयर द मंथली बिल अमाउंट डजंट एक्सीड 30,000। अब ये कॉन्सेप्ट दिया गया है टीयर 1 रिटेलर्स के अलावा जो रिटेलर्स हैं जो टीयर 1 की डेफिनेशन में नहीं आते, उनके लिए एक फ़िक्स टैक्स स्कीम शुरू की गई है जिसके मुताबिक सेल्स टैक्स उनके बिजली के बिलों में चार्ज किया जाएगा और उनको मंथली बिल्स के साथ पे करना पड़ेगा। उसमें ये कहा गया है कि ऐसे रिटेलर्स जिनका मंथली बिल इलेक्ट्रिसिटी का 30,000 से नहीं 30,000 तक है जो, तो वो 3,000 पर मंथ सेल्स टैक्स पे करेंगे। और अगर बिल 30,000 से बढ़ जाता है और 50,000 से कम है, 50,000 से नहीं बढ़ता,
तो वो 5000 पर मंथ पे करेंगे। और इसी तरह अगर मंथली बिल 50,000 से बढ़ जाता है तो वो 10,000 पर मंथ सेल्स टैक्स पे करेंगे। और उसमें ये फर्दर कहा गया है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये पावर है कि वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं ऐसे पर्सन जो कि 50,000 पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल में अपने सेल्स टैक्स पे करेंगे। तो ये FBR एम्पावर्ड है कि वो किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को स्पेसिफाई कर सकता है कि ये 50,000 पर मंथ सेल्स टैक्स पे करेगा थ्रू देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। उसके बाद सेक्शन 3 कंटिन्यू करते हैं। द बोर्ड थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट में रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू इंटीग्रेट देयर इनवॉइसिंग सिस्टम या इनवॉइसिंग इशूइंग मशीन्स with the board's computerized system for real-time reporting of sales in such mode and manner and from such dates as may be prescribed। Tier 1 retailers को कहा गया है कि वो अपने सेल्स सिस्टम FBR के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ रियल टाइम इंटीग्रेट करें, लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को ये कह सकता है कि वो अपने सिस्टम को इंटीग्रेट करें FBR के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ ताकि रियल टाइम सेल्स को ट्रैक किया जा सके। तो ये अब बात Tier 1 रिटेलर से आगे चली गई है और अब किसी भी रिटेलर को नोटिफाई किया जा सकता है थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट। उसके बाद टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट सेक्शन 6, उसमें फेडरल गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया गया है। उसमें कंडीशंस, लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश होगा उसमें मेंशन की जाएंगी कि वो सेल्स टैक्स की इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पेमेंट अलाउ करें, और वो चाहे फेडरल टैक्स हो या प्रोविंशियल टैक्स हो। अब उसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है वो, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो सकती है, या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, ऑन इम्पोर्ट और सप्लाई ऑफ एनी गुड और क्लास ऑफ गुड्स। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर की गई है कि वो थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट किसी भी प्रेस्क्राइब पर्सन को, जिसमें गवर्नमेंट चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या किसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी इंपोर्ट या सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स में सेल्स टैक्स पे करने का कह सकती है, provided that such payment may be allowed from any previous date specified in the notification under this subsection। तो ये भी कहा जा सकता है कि जी फ़लाँ डेट से, किसी प्रीवियस डेट से ये इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे किया जाए। तो ये गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नोटिफाई किया गया। देन टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड सेक्शन 8 में है। इसमें क्लास M है सब सेक्शन 1 की। वो कहती है कि टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा फॉर द इनपुट गुड्स और सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन प्रोरेटा बेसिस फॉर विच द सेल इनवॉइस डू नॉट बियर CNIC नंबर और NTN एज द केस में बी of the receipt as stipulated in the section 23 about the particulars of recipients। So section 23 में particulars of recipients given है कि क्या particulars invoice के ऊपर होनी चाहिए। तो उसमें क्लास M जो है सेक्शन 8 में जो प्रेस्क्राइब्ड है उसमें CNIC NTN और उसका एड्रेस की कंडीशन थी, तो वो अब वेव कर दी गई है, वो हटा दी गई है वो प्रोविज़न। तो रिजल्टेंटली सेक्शन 23 में भी चेंज आई है। वो ये कहता है कि अब रिक्वायरमेंट ऑफ द नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट जो है वो उसकी ज़रूरत अबॉलिश कर दी गई है। दैन सेक्शन 8B में एडजस्टेबल इनपुट टैक्स की बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि इनपुट टैक्स जो है वो 90% तक क्लेम किया जा सकता है। एक्सेस ऑफ 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, यानी आउटपुट टैक्स का 90% से ऊपर आप अपना इनपुट क्लेम नहीं कर सकते।
और उसमें लिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ को ये फैसिलिटी हासिल थी कि वो इससे ज़्यादा भी चार्ज कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे। तो अब ये है कि ये फैसिलिटी वापस ले ली गई है और अब लिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ जो हैं ये भी 90% से ज़्यादा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगी। देन सेक्शन 14A भी ये नई इंसर्ट की गई है, डिसकंटिन्यूस ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जिसमें एक बड़ी पावर दी गई है कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन टैक्स पेयर्स के जो है वो डिसकनेक्ट किए जा सकते हैं। और उसमें यह है कि चाहे वो कोई भी टैक्स पेयर हो, इंक्लूडिंग टियर 1 रिटेलर्स जो रजिस्टर नहीं होते सेल्स टैक्स में, और या फिर नोटिफाइड टियर 1 रिटेलर्स हैं, रजिस्टर हो गए हैं बट इंटीग्रेट नहीं कर रहे अपने सिस्टम्स को FBR के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ या कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ, तो वो उन लोगों के बिजली और गैस के कनेक्शंस को डिसकनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन बाद में अगर वो रजिस्टर होते हैं या अपने सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं, जैसा भी केस है, तो बोर्ड जो है वो नोटिफाई कर सकता है कि इन टैक्स पेयर्स के बिजली और गैस के कनेक्शंस को रिस्टोर किया जाए। तो बड़ी हार्श प्रोविज़न है। सेक्शन 77 में यूनिफॉर्म का ज़िक्र है और अब ये कहा गया है कि बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट प्रेस्क्राइब रूल फॉर वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म बाय ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज। उसमें ये कहा गया है कि बोर्ड प्रेस्क्राइब कर सकता है कि FBR के ऑफिसर्स और उनके जो स्टाफ मेंबरान हैं वो यूनिफॉर्म पहने। तो ये भी एक है कि फ्यूचर में आपको टैक्स ऑफिसर्स और टैक्स स्टाफ जो है वो आपको मखसूस यूनिफॉर्म में नज़र आ सकता है। देन 6 कैजुअल में एग्जाम्पशंस हैं, मैं ज़रा ब्रीफली डिस्कस करूँगा मोटी मोटी चीज़ें। पहले जी इंपोर्ट बाय हॉस्पिटल्स रन बाय नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग एज खैराती हॉस्पिटल जो हैं वो अगर कोई इंपोर्ट्स करते हैं तो वो यानी कि अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट या इस तरह की चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होंगी। देन गुड्स एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स रन बाय चैरिटेबल हॉस्पिटल्स ऑफ 50 बेड्स और मोर। ऐसे चैरिटेबल हॉस्पिटल जो 50 बेड या इससे ज़्यादा हैं उनको बिजली और गैस के अलावा जो सप्लाईज़ हैं उनके ऊपर भी सेल टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। गुड्स टेम्परेरली इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान मेंट फॉर द सब्सिक्वेंट एक्सपोर्टेशन चार्ज टू ज़ीरो रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। ऐसी गुड्स जो पाकिस्तान में टेम्परेरली इंपोर्ट की जाती हैं और मकसद ये होता है कि वो बाद में दोबारा एक्सपोर्ट कर ली जाएंगी और उन पे जो कस्टम ड्यूटी है वो ज़ीरो रेट के हिसाब से लगी है, तो वो भी एग्जेम्प्ट होंगी। उसके अलावा ट्रैक्टर्स के ऊपर भी एग्जेम्पशन दे दी गई है और बीज, हर तरह का जो बीज है जो सोइंग के लिए, काश्तकारी के लिए जो इस्तेमाल होता है वो भी एग्जेम्प्ट है, सीड्स फॉर सोइंग। इसी तरह मशीनरी इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स इंपोर्टेड ईदर फॉर एक्सक्लूसिव यूज़ विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर मशीनरी इक्विपमेंट या मटेरियल जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर इस्तेमाल होगा या वो एक्सपोर्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, और गुड्स इंपोर्टेड फॉर वेयर हाउसिंग पर्पस इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, या ऐसी गुड्स जो वेयर हाउसिंग के लिए रखी गई हैं, स्टोरेज के लिए रखी गई हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, वो भी एग्जेम्प्ट है। तो ये एक फैसिलिटी दे दी गई है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को। उसके बाद 8th स्केड्यूल की बात करते हैं। सप्लाई ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी और पार्ट्स देयर ऑफ प्रीशियस मेटल्स और ऑफ मेटल क्लैड विद प्रीशियस मेटल्स। ये मैंने जैसे डेफिनेशन में आपको बताया था कि इसमें भी लोकल सप्लाई जो ज्वेलरी सेल करते हैं उसके ऊपर भी अब टैक्स लगा दिया गया है। उसमें 3% टैक्स लगाया गया और इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो अलाउड नहीं है इसमें। और इसी तरह ऐसी ज्वेलरी की या आर्टिकल्स की
या प्रीशियस मेटल्स की इंपोर्ट के ऊपर 4% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। और इसी तरह लोकल सप्लाई ऑफ रिक्लेम्ड लेड, तो रिक्लेम्ड लेड जो है वो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए 1% उस पर टैक्स लगाया गया है। तो ये सीधा चेंजेस थी जो सेल टैक्स एक्ट 1990 में की गई हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने